रात के ठीक 11 बज रहे थे। शहर का मशहूर लेकिन अब बंद पड़ा फनलैंड अम्यूजमेंट पार्क चांदनी में भी डरावना लग रहा था। टूटे हुए झूले, जंग लगे गेट और हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज, सब कुछ किसी भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। आरव, रोहन, नेहा और सिया चारों कॉलेज के दोस्त एडवेंचर के नाम पर हर हद पार करने को तैयार रहते थे। उसी जुनून में वे आज इस बंद पड़े पार्क में घुस आए थे। सुना है यहाँ की हॉरर राइड में आज भी बिजली आती है, रोहन ने हंसते हुए कहा। और ये भी कि जो एक बार बैठा वो वापस नहीं आया, नेहा ने मजाक में जोड़ा। सिया ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव आगे बढ़ चुका था। डरपोक मत बनो, ये सब अफवाहें हैं। चारों टूटे गेट को पार कर अंदर पहुंचे। पार्क के बीचों बीच खड़ी थी डार्क राइड, एक पुरानी ट्रेन जैसी सवारी जिसके डिब्बे अब भी पटरी पर खड़े थे। हैरानी की बात यह थी कि उस पर लगी लाल बत्ती अचानक जल उठी। देखा, मैंने कहा था ना, ये काम करती है, रोहन उत्साह से बोला। जैसे ही वे डिब्बे में बैठे, अपने आप लोहे का गेट बंद हो गया। धड़ाम, नेहा चिल्लाई। ये अपने आप कैसे बंद हुआ? तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, स्वागत है आखिरी राइड में। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। अचानक एक कंकाल सामने झूल गया। सिया की चीख निकल गई। ये एनिमेट्रॉनिक नहीं लग रहा, उसने कांपते हुए कहा। ट्रेन सुरंग में घुसी। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। मुझे बाहर जाना है, नेहा रो पड़ी। अचानक ट्रेन रुकी। सामने एक आईना था, लेकिन उसमें चारों की परछाई नहीं थी, बल्कि 4 जले हुए चेहरे मुस्कुरा रहे थे। आरव ने घबराकर कहा, ये हम नहीं हैं। तभी आईने से एक हाथ बाहर आया और रोहन को खींच लिया। रोहन! एक झटके में वह गायब हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अगला कमरा झूलते शवों से भरा था। सड़ांध की बदबू से सांस लेना मुश्किल था। सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। नेहा ने उसे संभाला, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुड़ते ही उसने देखा रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरा जला हुआ। तुम भी यहीं रहोगी? नेहा की चीख के साथ ही वह भी अंधेरे में खींच ली गई। अब सिर्फ आरव बचा था। ट्रेन आखिरी कमरे में पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, राइड का ऑपरेटर। तुम देर से आए, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये सब क्या है? आरव चिल्लाया। बूढ़ा हंसा। सालों पहले इस राइड में आग लग गई थी। कई लोग जिंदा जल गए। उनकी आत्माएं आज भी सवारी ढूंढती हैं। आरव गिड़गिड़ाया। मुझे जाने दो। बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। एक को जाने की इजाजत है, लेकिन उसकी जगह कोई और लेगा। तभी सिया की आवाज आई, आरव, भागो। आरव ने पीछे देखा। सिया जिंदा थी, जमीन पर पड़ी हुई। उसने मौका देखकर दरवाजा तोड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। पीछे से राइड की भयानक हौंसी गूंज रही थी। वह जैसे तैसे पार्क से बाहर निकल आया। सुबह पुलिस को पार्क के बाहर आरव बेहोशी की हालत में मिला। जब होश आया, उसने सब बताया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा, राइड बंद थी, जंग लगी, सालों से बिना बिजली के। लेकिन एक बात ने सबको डरा दिया। राइड के डिब्बे में 4 नए नाम खुदे हुए थे, रोहन, नेहा, सिया और चौथा आरव। उस रात के बाद फनलैंड के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, अगर आधी रात को हवा में ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो समझ लेना हॉरर राइड को नए सवार मिल गए हैं।